नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखेंगे दोस्तों, वो एक लड़की की कहानी है। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। उस लड़की का नाम है इंसिडोरा। हमसे ये कहती है कि 2011 में जब वो पहाड़ पर ट्रैकिंग कर रही थी, तब उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई और वो नीचे एकदम गिर गई दोस्तों। कहीं पर उसका पैर फिसला, वो अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाई और वो नीचे गिर गई और उसके सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। वो ये कहती है कि मैं अकेले ही बहुत बार ट्रैकिंग के लिए जाती थी, इसलिए वहाँ पर मुझे मदद करने वाला भी कोई नहीं था और मैं ऐसे कंडीशन में भी नहीं थी कि जहाँ पे मैं फ़ोन करके किसी को बुलाऊँ या फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करूँ। इमरजेंसी नंबर भी लगाने की मेरी परिस्थिति नहीं थी। और ये कहती है कि मैं फिर भी कहीं ना कहीं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सिर से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था, उसके सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट लग रही थी। और उसके बाद वो ये कहती है कि धीरे धीरे मैं एकदम बेहोश होती गई। और उसके बाद वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं बेहोश होने के बाद मैं कहीं ना कहीं आसमान में ही उड़ रही हूँ ऐसे लग रहा था। थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। और उसके बाद वो ये कहती है कि मेरे सामने से कैसे एक प्रकाश को आते समय मैंने देखा। उस प्रकाश को देखकर वो ये कहती है कि मुझे समझ आ गया कि ये जो प्रकाश है बहुत ही हायर लेवल का प्रकाश है और इस प्रकाश को मेरे बारे में सब कुछ पता है। वो ये कहती है कि उस प्रकाश को मैं एक शिक्षक के रूप में देख रही थी, उस प्रकाश को मैं कहीं ना कहीं एक अपने गुरु के रूप में देख रही थी। उस प्रकाश ने उस लड़की को कुछ इस तरीके से बातें कही दोस्तों। उसने ये कहा कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम जिस तरीके से कर्म करते हैं, हमारे सामने जो भी जिम्मेदारियां है वो काम की हो सकती है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती है, क्या हम इसको अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो अपने लोग हैं उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां है, जिसको हमें निभाने की अच्छे से कोशिश करनी होगी, क्या हम उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसिडोरा ये कहती है हमको दोस्तों कि वो अपने एक जॉब में भी अपना जो काम है दूसरे पर डाल देना। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि चिकनी चुपड़ी जोड़ी सी बातें करके थोड़ा सा यहाँ वहाँ का कुछ अच्छे से ये करके दूसरे पर काम डालना या फिर दूसरे से काम निकलवाना। उनको खुद को बहुत ही अच्छे से कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों उनको आदत ही लग जाती है कि अच्छे से अपनी जिम्मेदारी ना निभाना और कुछ अलग ही करके दूसरे पर अपना इंप्रेशन डालने की कोशिश करना। अपने परिवार में भी वो बहुत बार कुछ इस तरीके से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देना, लेकिन अपने पति को ही दोष देते रहना कि उसको समय नहीं होता इनको ये करने का। उसको पता था कि वो हमेशा गलत होती थी, लेकिन फिर भी वो कितना सच है ऐसे दुनिया को दिखाने की कोशिश करती थी। उसका दिल जानता था कि कहीं ना कहीं वो गलत है। इंसिडोरा हमसे ये कहती है कि इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर समझ पा रही थी कि आखिर ये आत्मा मुझे क्या कहना चाह रही है। जब मैं पृथ्वी पर थी तब मेरी माँ भी मुझे बहुत बार डांटती थी कि तुम ऐसी क्यों अगर बर्ताव करती हो, तब मैं उसको ही कुछ ना कुछ बोल कर बाद में चुप करा देती थी। लेकिन यहाँ पर जो आत्मा थी वो मुझसे भी ज़्यादा मुझे जानती थी और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो मैं बातें सारी जो चीज़ें कर रही हूँ वो उससे इस आत्मा का कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे अच्छे के लिए ही कहीं ना कहीं ये मुझे बता रही है। और उसने बात ये मानी कि हाँ, मैं अभी एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगी, एक अच्छी लड़की बन के दिखाऊंगी। मैं अपने जीवन में किसी को भी फालतू की चीज़ों में झांसा दूंगी नहीं, या फिर किसी को भी इस तरीके से दुख नहीं दूंगी। जितना हो सके मैं प्यार से, जैसे मैं अंदर से हूँ वैसे ही दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं अपने घर में भी अब 100% दूंगी। मेरा पति हो, मेरा बेटा हो, इनको मैंने ढेरों सारे उसको मैंने झूठ बोले हैं। बहुत बार मुझे बहुत ऐसी मैं बन गई थी कि मेरा झूठ ही मेरे लिए सच था, लेकिन आज मैं जितना हो सके एक अच्छी लड़की, एक अच्छी इंसान बन के दिखाऊंगी। और बाद में इंसिडोरा को उस आत्मा ने कहा कि तुम अभी जल्दी से यहाँ पर से जाना, क्योंकि इतना ही समय तुम्हें दिया गया था। अब मुझे तुमसे यही आशा है कि तुम अपने जीवन को समझो और जीवन में आगे बढ़ना। जीवन में हमारे सपनों को हमें पूरा करने का हक है, लेकिन ऐसे में हमारे करीबी जो लोग हैं उनके भी सपनों के बारे में सोचना चाहिए। उनकी खुशी के लिए हम कुछ करते हैं क्या, उनका हम किस तरीके से ख्याल रखते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को उसको उस पवित्र आत्मा ने कहा और बाद में इन सारी चीज़ों को दोस्तों इंसिडोरा ने माना। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं फिर से अपने शरीर पर लौट आई। और जब वो अपने शरीर पर लौट आई तब वो वहीं पर पड़ी थी दोस्तों जहाँ पर उसका दुर्घटना हुई थी पहाड़ पर। लेकिन उसने ये देखा कि कुछ लोगों ने उसको वहाँ पर गिरते हुए देखा था और उन्होंने इमरजेंसी में फ़ोन लगाया था। बाद में एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर उस स्टेट ने उसको बचाने के लिए भेजा था और बाद में दोस्तों उसको हेलीकॉप्टर से अस्पताल लेकर जाया गया और वहाँ पर उसका इलाज हुआ। वो ये कहती है कि 3 महीनों तक मैं अस्पताल में ही थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंजरी थी, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गई। और आज वो जितना हो सके वो उसके करीबी लोग हो या फिर परिवार के लोग हो या फिर उसके काम के लोग हो, ऑफिस के सब लोग उसको यही कहते हैं कि जीवन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तुम अलग ही थी उसके पहले, और आज तुम एकदम अलग बन गई हो। जितना हो सके आज वो लोगों से प्यार से बात करती है, किसी को भी कुछ भी वो झूठ नहीं बोलती, अपने परिवार को समय देती है। जितने लोगों के साथ उसने बुरा किया था उनसे उसने माफ़ी मांगी है। और जितना हो सके ये जो कहानी है दोस्तों हम सबको यही सिखाती है। इंसिडोरा हमसे यही कहती है कि अपने जीवन में जैसे आप दिल से हो वैसा ही दिखाने की कोशिश करना। हम बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जो हमें सच लगने लगती है। जैसे बहुत ज़्यादा लोग जो झूठ बोलते हैं उनकी एक झूठ की दुनिया बन जाती है और उसको वो सच मानते हैं, लेकिन जब वो ऐसे लोग आत्मलोक में चले जाएंगे तब
वो अपने आप को हो सकता है कि निचले स्थान पर पाए, क्योंकि झूठ बोल बोल कर ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा पाप जमा करेंगे, दूसरे का नुकसान कर देंगे। दूसरे लोग इनको मतलब बुरा अगर कुछ कहेंगे तो इनके मतलब नकारात्मक कर्म बहुत ही ज़्यादा बनते जाएंगे। तो इस तरीके से किसी के भी मतलब हमें शाप या फिर इस तरीके से बद्दुआएं नहीं लेनी। जितना हो सके हम दिल से जैसे है, या फिर कुछ झूठ मूठ बोलकर किसी का फ़ायदा उठाना, इस तरीके से ऐसे जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हमें लग रहा है कि मैंने इसका फ़ायदा उठाया या फिर 4 मतलब पैसे मुझे मिले इन सारी चीज़ों को करके, लेकिन ऐसे जो चीज़ें हैं दोस्तों कल हमें ही बुरा मतलब कहीं ना कहीं पछतावे में डालेगी। और जो मध्यम स्तर की आत्मा या फिर उच्च स्तर की आत्मा जो होती है उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है इन सारी चीज़ों को करके। इसलिए इनसे डोरा को जैसे उसके पवित्र मतलब आत्मा ने कहा कि जीवन में जितना है तुम जैसी हो वैसे दिखाने की कोशिश करना, हम जैसे उससे भी हम अच्छे बन सकते हैं क्या, उस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए ऐसी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से कर्म करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, अगर हम निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करेंगे, अगर हमारे दिल में ही दूसरे के लिए प्यार हो, दूसरे का अच्छा मतलब हो, ऐसी हमारे भावना हो, तो ऐसा जो इंसान है बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से आत्मलोक में बहुत ही अच्छी जगह पे ज़रूर रह पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।